जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। मैं नरेंद्र शर्मा, श्योर 60 गुरुकुल डिफेंस एकेडमी से आपका केमिस्ट्री का टीचर। गौरव सर के गाइडेंस में हम लोगों ने एक ऑनलाइन ऑफलाइन एनडीए की सीरीज स्टार्ट की है, तो उसी सीरीज में आज हम नेक्स्ट लेक्चर ले रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो वो आप लोग डिस्कस कर सकते हो। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उस पर बेस्ड एनडीए में किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं, तो वो चीज़ आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये हमारे गुरुकुल का टेलीग्राम चैनल है, इसको आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के बाद आप लोगों को क्वेश्चंस की पीडीएफ, एग्जाम्स के नोटिफिकेशन वगैरह का नॉलेज मिलता रहेगा। तो पेन मेरा उधर रह गया, चलिए लेते हैं अभी। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोटोप्स। कल हम लोगों ने जो आइसोटोप, आइसोबार, आइसोडाइफर, आइसोस्टर्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोन्स, ये 6 टॉपिक के बारे में हमने बात की थी। और उन्हीं 6 टॉपिक के ऊपर आज हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए एक तरीके से ये क्वेश्चंस डायरेक्ट अगर आप देखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आप लोगों को आइडिया भी लगेगा कि क्वेश्चंस किस तरीके के एग्जाम में पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज आइसोटोप। तो आप लोगों को एक बात पता ही है बेटा कि आइसोटोप जो होता है आपका, वो क्या होता है और किसके बारे में बात कर रहा होता है। आइसोटोप में आप लोगों ने देखा था कि एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो यहां देखिए एटॉमिक नंबर किसका सेम है? 6 6 17 17, यहाँ बी का हो गया एक, इसका 18 20 11 12। तो ये आपका क्या बोला जाएगा? आइसोटॉप्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ये आइसोटॉप। और ये क्या है? आपका आइसोबार है। ये आइसोबार है। क्यों है आइसोबार? कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन यहाँ पर एटॉमिक मास सेम है। एटॉमिक मास सेम है। और ये देखिए, ये भी आपका क्या है? ये आइसोटॉप है। क्योंकि औरों को भी देखते चलते हैं क्या कह रहे हैं वो। ये आइसोबार है। और 11 12 ये है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्यों है? क्योंकि यहाँ देखिए न्यूट्रॉन सेम है। 23 माइनस 11, 23 माइनस 11 12 आया। 24 माइनस 12, यहाँ पर आप लोगों का क्या आया? 12 आया। तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे हो गए? सेम। और जहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं वो आप लोगों का बोला जाता है आइसोटोन्स। क्या बोला जाता है वो? आइसोटोन्स बोला जाता है। नेक्स्ट, विच पेयर रिप्रेजेंट्स आइसोबार्स। आइसोबार में आपका पता ही है मास नंबर सेम होगा। ठीक है। तो यहां देखिए पहले में 14 14, यही हो गया आइसोबार। ये कैसा है? आइसोबार है। यहां देखिए 6 6, ये क्या है? इसका एटॉमिक नंबर सेम है, तो ये आइसोटॉप्स है। हम मतलब कर एक ऑब्जेक्टिव रहे हैं लेकिन आप लोगों के देख रहे हो एक साथ में 4 4 क्वेश्चंस होते चले जा रहे हैं। ठीक है। यहाँ देखिए 8 8, ये भी क्या है आपका? आइसोटोप। 17 17, ये भी क्या है? आइसोटोप। इतने क्वेश्चंस कर लेने के बाद आप लोगों को डेफिनेशन ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोटोन्स। आइसोटोन्स के लिए किसका बराबर होना जरूरी है? न्यूट्रॉन्स का। ठीक है। तो यहां देखिए न्यूट्रॉन्स का नंबर्स देख लेते हैं। इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने आएंगे? यहाँ पर 14 माइनस 6, इसमें कितने न्यूट्रॉन हैं? न्यूट्रॉन्स ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं? न्यूट्रॉन्स ऑफ कार्बन 8। न्यूट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन कितने आ रहे हैं? 15 माइनस 7, 8 आ गए। ये भी कितने आ गए? ये भी 8 आ गए। 15 माइनस 7, ये भी कितने आ गए आपके? 8 आ गए। ठीक है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन्स कैसे आ गए? सेम आ गए। एक तो ये ऑप्शन आपका सही है। आगे भी देख लो, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 12। 23 माइनस 11 12 आ गया।
यानी कि न्यूट्रॉन्स ऑफ सोडियम 12 और न्यूट्रॉन्स ऑफ Mg 12। ठीक है, 12 12 हो गए ये यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर 17 और 35, यहाँ पर देखिए क्लोरीन है, तो यहाँ पर ये कितना आ गया आपका 18, और यहाँ पर ये 20। यहाँ देखिए न्यूट्रॉन्स ऑफ Ar कितने आ गए यहाँ पर 22, और न्यूट्रॉन्स ऑफ कैल्शियम कितने आ गए 20। न्यूट्रॉन्स ऑफ कैल्शियम कितने आ गए 20। तो यहाँ पर ये तो होगा नहीं आइसोटोन। यहाँ पर देखो 12 12 है, ये आइसोटोन है, ये है, तो बोथ ए एंड बी आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आंसर, बोथ ए एंड बी। ठीक है, बोथ ए एंड बी, दोनों के अंदर क्या है आप लोगों के न्यूट्रॉन्स के नंबर सेम हैं। जहाँ न्यूट्रॉन्स के नंबर सेम होंगे वो क्या होगा आपका, वो क्या होगा आपका आइसोटोन्स बोला जाएगा। विच सेट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, विच सेट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, विच सेट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए Na प्लस Mg2 प्लस Ne, तो यहाँ देखिए ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का सेम होना। तो आप लोगों को पता है पॉजिटिव है यहाँ पर 11 12 और 10, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ Na 11 प्लस 1, जेड में से एक गया तो कितना बचा 10 बचा, यहाँ पर 10 बचा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ Mg आप कैलकुलेट करके देख लेना, 12 है, 12 प्लस 2 है, तो जो आप लोगों का यहाँ पर लिखा होता है एटॉमिक नंबर, उसमें अगर पॉजिटिव साइन है तो एटॉमिक नंबर में से उतने आप लोगों के कम हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स के केस में। अब देखिए यहाँ पर 10 12 माइनस 2, और इलेक्ट्रॉन्स ऑफ Ne कितना आ जाएगा 10। अब देखिए यहाँ पर 11 12 13 ये न्यूट्रल हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऑफ Na 11, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ Mg 12, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एल्यूमिनियम 13। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, ये है 17, अच्छा ये तो यहाँ पर Cl Br माइनस I माइनस, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। इसके बाद ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो आप लोग देखते चले जाओगे 17 के साथ में फिर यहाँ पर मैजिक नंबर्स जोड़ते हुए चले जाओ, 2 8 8 18 32 32, तो यहाँ पर 18 जुड़ जाएगा, इसका 35 हो जाएगा, और यहाँ पर 32 जुड़ जाएगा, तो फिर ये और बढ़ जाएगा यहाँ पर। तो ये इस तरीके से यहाँ पे भी आप लोगों का वही हो रहा है, तो ये तो वैसे भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ देखिए ये वाला ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट होगा। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है, ये है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ रहे हैं आपके सेम आ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Na Mg प्लस एंड Ne आर सेम। द आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव, तो आइसोटॉप जो है किसी एलिमेंट का क्या रखता है, इसकी बात कर रहा है। द सेम नंबर ऑफ सेम मास नंबर, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, मास नंबर सेम आइसो बार में होता है, आइसोटोप्स में नहीं। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ये वाला स्टेटमेंट सही है। डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, ये भी गलत है। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये भी गलत है। तो आप लोगों का यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट है।
नेक्स्ट बात करते हैं अब हम लोग विच पेयर आर आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स के लिए आप लोगों को मैंने बताया था कि n माइनस पी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो n माइनस पी की वैल्यू मतलब n माइनस जेड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? n माइनस जेड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं यहां पर इसको? n माइनस जेड। तो यहां देखिए आप लोग, क्योंकि p इज इक्वल टू जेड के बराबर होता है, तो यहां पर न्यूट्रॉन्स इसके कितने आएंगे? यहाँ n माइनस पी की वैल्यू, n माइनस पी ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पर देखिए 8 माइनस 8 0, n माइनस पी ऑफ एनी, तो यहां पर 10 0, यहाँ 0 आ जाएगा। n माइनस पी का वैल्यू यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। 10 न्यूट्रॉन्स और 10 प्रोटॉन, 10 माइनस 10 0, 8 प्रोटॉन और 8 ही न्यूट्रॉन, तो 0। यहाँ देखिए इसमें क्या आएगा? यहाँ देखिए 14 माइनस 6, n माइनस पी ऑफ कार्बन, 8 माइनस 6 कितना आ गया? यहाँ पर न्यूट्रॉन 8 आ गए और प्रोटॉन 6 हैं, 2 आ गया। अब यहाँ देखिए क्या आ रहा है? ये 8 और 8, यहाँ पर 0 आ रहा है। तो एक तो ये ऑप्शन आप लोगों का सेम हो रहा है, आइसोडाइफर वाला ए। अब यहाँ देखिए कितना आ रहा है? यहाँ 12 माइनस n माइनस पी ऑफ एन ए आ गया 1, 12 माइनस 11 1, और यहाँ देखिए 14 माइनस 13, 14 माइनस 13 n माइनस पी ऑफ ए एल बी 1 आ रहा है। तो एक ये भी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 22 माइनस 18, 22 माइनस 18 आ गया आपका 4, और n माइनस पी ऑफ सी ए ये आ गया 2, 22 माइनस 20 2। तो यहाँ पर ए एंड सी बोथ आर द करेक्ट पेयर्स। ठीक है, यानी कि करेक्ट आंसर है आपके ए और सी। यहाँ पर यहाँ देख रहे हो 23 में से 11 गए तो 12 आ गए आपके न्यूट्रॉन, और 12 न्यूट्रॉन में से 11 गए तो प्रोटॉन गए, तो कितने बचे? 1। अब यहाँ देखिए 27 माइनस 13, ये आ गया आप लोगों का 14, 14 माइनस 13 कितना बचा? 1 बचा। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोस्टर्स। ठीक है, आइसोस्टर्स का एग्जाम्पल। आइसोस्टर्स के लिए कंडीशन आप लोगों को मैंने कल भी बताई थी। एक तो एटम्स आपके कैसे होने चाहिए? सेम उस पेयर में, और इलेक्ट्रॉन्स भी कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स भी कैसे होने चाहिए? सेम। एटम सेम होने चाहिए और इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होने चाहिए। अब देखिए CO2 यहाँ पर कितने हैं? 3 एटम हो गए, यानी कि ऐसा कर लेते हैं, सामने लिखते हैं इनके, एक तरफ एटम लिखते हैं, एटम में दोनों लिखे जाएंगे, दोनों के, और इलेक्ट्रॉन्स में भी दोनों के लिखे जाएंगे। एटम्स यहाँ पर कितने आएंगे? 2 और 1 3, 2 और 1 3। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए 3 3 हो गए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर ये 8 और 16 कितने हो गए? यहाँ पर 22, और यहाँ पर भी 14 प्लस 8 ये भी कितने हो गए? 22। यानी कि ये आइसोस्टर्स होगा। यहाँ पर एटम भी सेम सेम है दोनों पेयर में, पेयर 1 पेयर 2, ये 1 और ये 2, यानी कि इधर वालों को हम फर्स्ट मान लें और इधर वालों को क्या मान लें? सेकंड। तो एक पेयर फर्स्ट हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? पेयर
सेकंड। तो यहाँ देखिए CO2 में भी 3 एटम है, N2O में भी 3 है। अब इनके अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, यहाँ पर 6 और 16 22 आ गए, और यहाँ पर 14 और 8 ये भी 22 आ गए। इट मीन्स इट इज द एग्जाम्पल ऑफ आइसोस्टर्स। ये आइसोस्टर्स का एग्जाम्पल होगा। अब देखिए यहाँ पर H2O एंड NH3 क्या है, H2O एंड NH3। तो यहाँ पर ये आ गए आपके 3 H2O और 3 ही क्या आ गए आपके NH3। 3 नहीं 4 हो गए, सॉरी फॉर दैट। कितने हो गए, 4। इंसान है, कंप्यूटर नहीं है, गलतियां थोड़ी बहुत हो जाती हैं लिखने में, लेकिन गलती को स्वीकार करके सुधार लिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन गलती करके भी अगर बोला जाए नहीं मैं सही हूं, तो फिर आप हमेशा के लिए गलत हो। देखिए अब यहां पर 2 और 8 10, एक पहली कंडीशन तो फेल हो गई यहां पर, और ये कितना है 10। इट मीन्स क्या पता चला आप लोगों को कि ये आइसोस्टर्स नहीं होगा, एटम्स वाली कंडीशन की वजह से ये आइसोस्टर्स नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर 4 और 1 5, 6 और 2 8, ये भी नहीं है, आगे क्या जाना, अब इलेक्ट्रॉन क्या निकालोगे। यहाँ पर देखो ये 2 है, ये 3 है, तो ये भी नहीं है। देखो यहाँ भी एटम्स अलग अलग आ गए, यानी कि दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एटम्स भी सेम होने चाहिए और इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होने चाहिए। एटम्स और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो वो हो जाता है आपका आइसोस्टर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद एनी, एनी के साथ कौन नहीं है, Na+ है भाई बिल्कुल, 10 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। Mg2+ के भी अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। Fe- के अंदर भी 10 हैं, लेकिन K+ नहीं है। ठीक है, K+ में कितने हो गए 18, कितने हो गए 18। तो यहाँ पर K+ जो आएगा वो आपका करेक्ट आंसर है, गलत होके भी करेक्ट आंसर है, क्योंकि उसने यही पूछा है नॉट। समझ गए कि नहीं। अब ये मत कहना सर कि हम भी गलत होंगे तो सही होंगे क्या, कंडीशन अप्लाइड। तो यहाँ कह रहा है नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो यहाँ पर जो नहीं है वो सही है। चलिए नेक्स्ट, द पेयर 18Ar40 एंड 20Ca40R। तो यहाँ पर ये क्या है, तो ये क्लियर है, मास नंबर जब बराबर तो आइसोबार। ठीक है, मास नंबर जब बराबर तो आइसोबार, बी ऑप्शन करेक्ट। विच स्टेटमेंट इज, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट यहां पर आप लोगों का करेक्ट होगा। देखिए आइसोबार्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर, बिल्कुल गलत बात है, सेम एटॉमिक नंबर थोड़ी होता है, सेम मास नंबर होता है। आइसोटोन्स हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये भी गलत बात है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं भाई। इसके बाद देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर क्या सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो होते हैं, तभी तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसोटोप्स हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये भी बात गलत है, न्यूट्रॉन्स थोड़ी सेम होते हैं। प्रोटॉन बोल देता, या फिर क्या बोल देता, प्रोटॉन भी बोल सकता है, या फिर क्या बोल देता, एटॉमिक नंबर, क्योंकि जेड और पी दोनों ही एक ही बात होती है। एन एटम ऑफ कार्बन हैज एटॉमिक नंबर 6 एंड मास नंबर 12, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव। कार्बन के अंदर 6, देखो यहां पर जेड कितना हो गया, लिखते चलो, गिवन जेड हो गया 6 और ए हो गया 12, Z6 A12। और दूसरी बात क्या है, चार्ज की, चार्ज क्या है यहाँ पर 0। अब ये न्यूट्रॉन्स पूछ रहा है, तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या था, A-Z, 12 - 6 = 6। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने आ गए, 6 आ गए, कितने आ गए न्यूट्रॉन, 6 आ गए। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी करेक्ट। 6, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज एन एटम इज इक्वल टू इट्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं,
तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू जेड, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। जेड मतलब एटॉमिक नंबर। तो सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, 12 का कौन सा हो गया? सी ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, एन एटम ऑफ ऑक्सीजन हैड एटॉमिक नंबर 8। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है। समझ में आ रहा है? एन एटम ऑफ ऑक्सीजन हैड एटॉमिक नंबर 8, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज अ न्यूट्रॉन ऑक्सीजन एटम कंटेन्स? न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा है। न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया? चार्ज जीरो। जेड इज इक्वल टू 8, ए इज इक्वल टू 16, और न्यूट्रल ऑक्सीजन का मतलब हो गया चार्ज इज इक्वल टू जीरो। तो इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है? जेड माइनस चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 8 माइनस जीरो। तो इलेक्ट्रॉन आ गए 8। 8 इज द करेक्ट वन आंसर। 8 हमारा करेक्ट आंसर होगा। कैसा होगा? 8 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं है? 8 इज द करेक्ट आंसर। एन एटम हैज एटॉमिक नंबर 17 एंड मास नंबर 35, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट? एक एटम के अंदर, एन एटम हैज एटॉमिक नंबर 17 एंड मास नंबर 35, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट? तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं। ए है आपका गिवन में 35 और जेड है 17। तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है ए माइनस जेड। तो ए हो गया 35 माइनस 17 इज इक्वल टू 18। अब न्यूट्रॉन यहाँ पर कितना हो गया? न्यूट्रॉन यहाँ पर हो गया 18। कितना हो गया? 18 न्यूट्रॉन हो गया यहाँ पर 18। क्लियर है कि नहीं है? हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट? कितने हैं? 18 प्रेजेंट हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। कोई डाउट, कोई शक, कोई गुंजाइश बता सकते हो आप लोग। हर शक का समाधान आपका यहाँ होगा केमिस्ट्री से रिलेटेड। चलिए बेटा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Na प्लस आयन हैज एटॉमिक नंबर 11, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज इट कंटेन? ठीक है, न्यूट्रॉन्स पूछ रहा है। Na प्लस का जेड है यहाँ पर, जेड है 11 और ए है 23। ठीक है, और चार्ज कितना है? +1। फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रॉन का? जेड माइनस चार्ज, यानी कि 11 माइनस +1 10। तो इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 10। 10 इज द करेक्ट वन आंसर। बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ। कौन सा करेक्ट है? बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। अब नेक्स्ट है, एन एटम कंटेन्स 20 प्रोटॉन्स एंड 20 इलेक्ट्रॉन्स, इट्स एटॉमिक नंबर इज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 20 प्रोटॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर पूछ रहा है 20। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 20। इट्स एटॉमिक नंबर, तो आप लोगों को पता है ना, P प्लस इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पर 20 ही आंसर आएगा आपका। तो जेड यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20, और 20 ही आंसर है यहाँ पे। आंसर क्या होगा? 20। अब देखिए नेक्स्ट, अ Cl माइनस आयन हैज 17 प्रोटॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज इट हैव? A Cl minus ion has 17 protons. How many electrons does it have? तो यहां पर देखिए Z कितना हो गया? 17, और क्योंकि P प्लस ही Z होता है, शक्तिमान ही गंगाधर होता है, P प्लस यहाँ पर क्या हो गया? Z, और चार्ज यहाँ पर कितना आ गया आपका? -1। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है? जेड माइनस चार्ज। चार्ज को विद साइन लेंगे। जेड कितना है? 17 माइनस -1। 17 + 1 इज इक्वल टू 18। तो
तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना आ गया, 18 आ गया। कितना आ गया इलेक्ट्रॉन, 18। तो यहाँ पर 17 का ऑप्शन हो गया सी। सी इज द करेक्ट वन आंसर। सी यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट आंसर हो गया। एन एटम हैज मास नंबर 27 एंड एटॉमिक नंबर 13, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज यहाँ पर ए कितना है आपका 27 और जेड कितना है 13, समझ रहे हो। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात कर रहा है, तो न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला ए माइनस जेड, तो कितना हो गया 27 माइनस 13, ये हो गया आपका 14। तो न्यूट्रॉन कितने हो गए यहाँ पर, 14 हो गए। कितने हो गए, 14 हो गए न्यूट्रॉन। अब देखिए, विच पार्टिकल डिटरमाइंस द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस। आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट की उसका न्यूक्लियस बताता है। कौन बताता है, न्यूक्लियस। ठीक है, उसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों चीजें ही वहां से ही डिटरमाइन होती हैं। तो डी, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। तो जेड जो होता है वो पी प्लस होता है और ए जो होता है वो एन प्लस पी प्लस होता है। यानी कि दोनों जो चीजें हैं, एटॉमिक नंबर भी और एटॉमिक मास भी, दोनों की दोनों चीजें कहाँ से डिटरमाइन हो रही हैं, न्यूक्लियस से हो रही हैं डिटरमाइन। ठीक है, तो आपको पता है आइडेंटिटी जो होती है एलिमेंट की वो जेड और ए से। आप लोगों ने सिंबल देखा था जेड रिप्रेजेंटेशन में, जेड एक्स ए, तो रिप्रेजेंटेशन में जेड और ए ही की पॉइंट है। अगर आपको किसी का जेड और ए दे दिया जाए तो आप बता दोगे ये फला फला एलिमेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। एन एटम हैज 15 प्रोटॉन्स एंड 16 न्यूट्रॉन्स। एन एटम हैज 15 प्रोटॉन्स एंड 16 न्यूट्रॉन्स, व्हाट इज इट्स मास नंबर। देखिए यहाँ पर मास नंबर का फॉर्मूला क्या होता था आपका, देखिए यहाँ पर पहले तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला देखिए। न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस जेड। ठीक है, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस पी भी लिख सकता हूँ ना मैं, प्रोटॉन। तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इसको न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, और मास नंबर भी इसी से आएगा आपका। न्यूट्रॉन कितने दिए हुए हैं यहाँ पर 16 और प्रोटॉन कितने दिए हुए हैं 15। तो यहाँ पर एटॉमिक मास कितना आ गया आपका 31 आ गया। कितना आ गया 31। सो डी इज द करेक्ट वन आंसर। डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में मैंने आपको क्या बताया था, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अगर हम सैंड और वाटर की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि कंटेनर लें, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, वाटर है, और सैंड पार्टिकल्स यहाँ नीचे आके ऐसे करके सस्पेंडेड हो जाएंगे। तो ये कैसा मिक्सचर हो गया, हेट्रोजीनियस हो गया। ऑयल एंड वाटर की बात करें, ये सैंड डाल दिया आपने। ऑयल एंड वाटर की बात करें तो ऑयल एंड वाटर के अंदर क्या हो रहा है आपका, ऑयल जो है वो आपका ऊपर फ्लोट करता रहेगा पानी के ऊपर। ठीक है, पानी के ऊपर उसकी लेयर, कुछ ड्रॉपलेट्स अंदर भी जा सकती हैं लेकिन मैक्सिमम पार्ट उसका ऊपर ही फ्लोट करता रहेगा। तो ये भी हेट्रोजीनियस हो गया। सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या होता है आपका, सॉल्ट जो है Na प्लस और Cl माइनस जो आयंस हैं वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। इसीलिए सॉल्ट सॉल्यूशन इज द, सॉल्ट सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर। और सॉइल तो होगा ही नहीं, क्योंकि सॉइल तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि उसके अंदर तो जो कंटामिनेशन है सॉइल के अंदर वो अलग अलग ही होते हैं। बहुत सारे कंटामिनेशंस भी होते हैं और बहुत सारा जो कंपोजिशन है अलग अलग चीज़ों का वो भी कैसा होगा, हेट्रोजीनियस टाइप का होगा। एयर इज अ मिक्सचर मेनली ऑफ, तो एयर के अंदर आप लोगों को पता ही है, एयर के अंदर 78% कौन होता है, नाइट्रोजन, एंड 21% कौन होता है, ऑक्सीजन, और रेस्ट में आपकी अदर गैसेस होती हैं। तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर,
विच मेथड इज यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क? कल भी बताया था आपको, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज करते हैं क्रीम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, मिल्क से। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, देखिए कॉपर के बेसिकली मेजर दो एलॉय होते हैं, कॉपर एलॉय, तो कॉपर तो दोनों में होगा ही होगा। एक होता है ब्रास और एक होता है ब्रॉन्ज। याद रखने की बात बता रहा हूं, देखो यहाँ पर कॉपर प्लस जिंक है और यहाँ पर कॉपर प्लस टिन है। देखो यहाँ एस है पीछे तो यहाँ नहीं है, यहाँ जेड है तो यहाँ जेड एन है, मतलब ब्रॉन्ज में ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये टिन आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, कॉपर एंड जिंक। याद रहेगा इस तरीके से, ठीक है। ब्रास और ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में जिंक, जैसे जेड आ रहा है पीछे तो जिंक नहीं है उसमें, ऐसे याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय अ मैग्नेट? आप लोगों ने बचपन में देखा होगा कि एक मैग्नेट लेके उसके अंदर धागा बांध के ऐसे करके बहुत से लोगों को घूमते हुए देखा होगा, या खुद भी आप लोग घूम सकते हो ऐसे, अगर नहीं पढ़ाई लिखाई करोगे तो। या आज भी आप लोगों ने देखा होगा जो रेतीले एरिया होते हैं या कबाड़ी की जहाँ दुकान होती है उसके आसपास, या कहीं गैराज वगैरह होते हैं जहाँ पर मिस्त्री वगैरह काम करते हैं, तो उस जगह पर देखा होगा मैग्नेट लेके उसमें धागा बांध के बहुत से बच्चे या बड़े लोग ऐसे करके घूमते रहते हैं, तो वहाँ पर जो आयरन है वो मैग्नेट के साथ में चिपक जाता है। तो वही एक तरीके से आयरन फिलिंग्स एंड सैंड, तो मैग्नेट से आयरन फिलिंग एंड सैंड, ये वाला इन चीज़ों को आप लोग यहाँ पर सेपरेट कर सकते हो। विच टेक्निक इज यूज टू सेपरेट एल्कोहल फ्रॉम वाटर? एल्कोहल को वाटर से सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन से नहीं होगा, क्योंकि फिल्टर करोगे दोनों ही, वहाँ पे देख रहे हो बहुत, ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर रेजिड्यू है, कोई रेजिड्यू नहीं है, दोनों ही आप लोगों के पास आउट हो जाएंगे वहाँ। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हो सकता है, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपका किस मेथड पे होता है, एवेपोरेशन मेथड का यूज करके होता है, वेपर प्रेशर का यूज करके होता है। तो जो अल्कोहल है उसका वेपर प्रेशर कैसा होता है, हायर होता है, और वाटर का कम होता है। तो कम टेम्परेचर पर जब आप उसको हीट करोगे, जैसे 70-80 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर अल्कोहल बहुत ज़्यादा वेपोरेट होगा और वाटर कम होगा। तो ऐसे ही करके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में रिपीटेड मेथड का यूज करते हैं, तो अल्कोहल का कंपोजिशन बढ़ता चला जाता है और वाटर का वहाँ पर कम होता चला जाता है। क्या होता चला जाता है, वाटर का कम होता चला जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिलती है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का जनरली यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। होता क्या है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, देखिए यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया अभी आपको, एक कंटेनर है, ऐसे करके आप लोगों का यहाँ पर हो रहा है, ये बंद है यहाँ से, ऐसे ही यहाँ पर ये मिक्सचर है अल्कोहल का, यहाँ मान के चलिए इसके ए मोल हैं अल्कोहल के, और वाटर के डब्ल्यू मोल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वेपर जब बनेगी तो इसकी वेपर में जब आप देखोगे, तो यहाँ पर वेपर में जब आप देखोगे तो यहाँ पर अभी दोनों बराबर हैं ए और डब्ल्यू, तो यहाँ पर ए ज़्यादा हो जाएगा, डब्ल्यू कम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसमें ए डैश मान लो, ए डैश ज़्यादा है और डब्ल्यू डैश कम है, क्योंकि ये दोबारा से ही कंडेंस होके आ गया है यहाँ पे, इसको फिर से हीट किया, फिर से हीट करेंगे तो यहाँ पर ए डबल डैश मान लो, तो ये और ज़्यादा हो गया, डब्ल्यू डबल डैश और कम हो गया, फिर ये कंडेंस होके यहाँ पे आया लिक्विड फॉर्म में, तो फिर ये ए डबल डैश यहाँ पर है और डब्ल्यू डैश यहाँ पे है। तो यहाँ से और वेपर जब बन के आएगी तो यहाँ पर आप देख रहे हो इसकी जो वेपर आएगी तो ए ट्रिपल डैश, तो ये और भी ज़्यादा आपका यहाँ पर क्या हो गया, और भी ज़्यादा यहाँ पे आपका ये बढ़ गया। कोई बात नहीं है, समझ गए ना। तो और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गया, तो ऐसे करके इस मेथड को बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, बेसिकली आप लोगों को यहाँ पर हायर अमाउंट यहाँ पर मिलता चला जाता है, जिसका वेपर प्रेशर होता है ज़्यादा उसका, और जिसका कम होता है वो डिक्रीज करता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग इनको सेपरेट आउट यहाँ पर कर लेते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और भी अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।